मेरे सतगुरु मेरे घर आइए, मेरे सतगुरु मेरे घर आइए। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दिनेश चंद्र जोशी जी को कि वो 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कभी कभी हमें मौका मिलता है कुछ बोलने का। अभी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सर ध्यान से सुने, 1 सेकंड। ये पिता में आप दिला मैं साइड से गलत में नहीं जाऊँ। अरे जोता माची गंगा भेरागे संगमानंद देवाबा जय हे स्वामा तो नमो दाते जय हे स्वामा नाचने वालों की जय हो, बैठने वालों की जय हो, घूमने वालों की जय हो, गाने वालों की। मेरे सतगुरु मेरे घर आइए, मेरे सतगुरु मेरे घर आइए। मुझे ज्ञान सिखा गए, मुझे ज्ञान सिखा गए। मेरे गुरु जी का ज्ञान, मेरे सतगुरुओं का ज्ञान मुझे मान बना गई, मुझे मान बना गई। बहुत सुंदर हमारे कवि जी यहाँ पर सुंदर सुंदर वचनों से आपको अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं और ध्यान से सुनो उनको। कहिए। धन्यवाद जोशी साहब कि परवा बड़े की सुनसान हो जाने गांव गलियाउल ना तो तब याद आनी जमते हैं कवि राज हमारे जो गढ़ कवि है नारायण सिंह नेगी जी की 2 लाइनें कि चौक उदास च सोनी डंडेली बरखा मारूनी चा कूड़ा फटैली कि बरखा का बूंद भी लगदी अंगार कि जिकुड़ी को चैन न बूण न घर। अभी जो लोग हम घर में रहना हमारा द्वार मोर खुलिया छे लेकिन आड़ो समय पर संभवतः यो भी बंद हो जाना। तो अगले लाइन क्या चो कि देखनी मेरी लाटा भैंसी बंदीचा दूधा की ठेकी लुके की दहीचा कि सैतियों च समलियों कोटियों च पिसियों चा कि चौल छड़िया छन दाल दलीचा। तो धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ
श्री दिनेश चंद्र जोशी जी को कि वो 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा दिनेश जोशी जी का। अरे बोलने दो। परम आदरणीय भागवत कथा में आमंत्रित सभी ब्राह्मण गण एवं सभी सभा जो भी भागवत कथा में यहाँ भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और रोज ही हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर जो सभा हो रही है तो मेरी माता जी भी हमेशा यहाँ पर कोई भी त्योहार होता था तो गांव वालों को बोलती थी यहाँ पर गीत लगाओ। तो आज मेरे को वो कल याद आ रहा है कि मेरी माता जी भी सुन गई होंगी, हो सकता है। तो अब मैं गांव वालों का, इष्ट मित्रों का जो इतने दूर दूर से किन हालतों में यहाँ पहुँचे हैं और सिर्फ हमने निमंत्रण पत्र भेजा ना, तो हमने कोई उनको कुछ और इतना कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं अपने परिवार की तरफ से सभी लोगों का तहे दिल से, मैं कभी ये आज का पल जो है कभी भूलने वाला नहीं हूँ। हमारा परिवार आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार और फिर धन्यवाद करता है। मैं बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम तो सुबह से यहाँ पर बैठ जा रहे हैं, रात तक 9 बजे तक हम उधर नहीं जा रहे हैं, क्या खाना बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कौन बना रहा है, लेकिन हमारे सब आवत मित्र भी सब हमारे सहयोग कर रहे हैं और इस सहयोग के लिए मैं कोई शब्द नहीं है। मैं अंत में 2 शब्द जोशी जी भी बोलना चाहते हैं आपके सामने। हेलो, आप सबको मेरा प्रणाम है। काला दादी का वो है, मैं उन्हीं को मानता हूँ, है ना। मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। खड़ो क्या था, हाँ क्या था, है ना। आज कोई भी सबसे पहले तो सहयोग चलो पर जो गारम चीज सुनाम काका तुम सहयोग जो हम गारम चो तुम सहयोग सबसे पहले, है ना। तुम साथ हमारे जीवन जो हमारे साथ दिली क्या तब होगी वो रंदी दिली रंदी इन वो सब पर इस समय से अंदर, है ना। ये बना जो है हम तो आप तो सुरात में ये तो है आप वही क्या तो पूरा मतलब दिन हम तो 4 दिन हो दो कदा बड़े मजा आप ये पता भी निकाल क्या तो मला आपका मैं नंबर आना चाहिए मैं ना वो तो डिलीवरी दे पर जो चलो हमारे साथ चाहिए, है ना। मैं तो उनको साथ जोड़ा चल वाला हमारे वो साथ नहीं जोड़ बोलो हर साथ हमारे बीच में हमारी भाभी जी आपको सुंदर से अपने मुखारबिंद से कुछ सुनाना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक जरा इनकी बातों को भी सुने। हेलो, थैंक यू। सबसे पहले मैं चाचा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये अवसर हम सबको दिया है और हम सबको यहाँ पे इकट्ठा होने का एक अवसर दिया है, मौका दिया है। बहुत कम होता है लाइफ में ये सब, जब हम अपने पूरे परिवार के साथ होते हैं और एक दिल के साथ हमारे एक दूसरे दिल के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। सब लोग आजकल इतना बिजी है अपनी लाइफ में कि टाइम ही नहीं मिलता। इवन हमें अपने फैमिली मेंबर के साथ ही बैठ के बात करने का फुर्सत से टाइम नहीं है, बट सारे लोग यहाँ पे अपना कीमती समय देकर के आए हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मुझे बहुत शौक था शायरी का। अब तो डायरी बंद हो गई है शादी के बाद, लेकिन अब धीरे धीरे भी जैसे कभी सेमिनार्स में जाते हैं तो कभी कभी हमें मौका मिलता है कुछ बोलने का। अभी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ
बहुत टाइम की बात सुनाने जा रही हूँ, तो पहली माफी मांगती हूँ अगर कहीं पे कोई कमी हो तो। और अगर कोई बात मेरे दिल की आपके दिल तक पहुँचे तो मैं आपके तालियों से उसका स्वागत करूंगी और मुझे लगेगा कि जो मैंने सुनाया है वो आप तक पहुंचा है। थैंक यू सो मच। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का, मिले सम्मान हीरे सा, तो पत्थर जाग उठता है। कुछ लाइनें यहाँ पे नारी शक्ति सबसे ज्यादा है और मैं सबसे ज्यादा नारी शक्ति को अपने दिल से प्रणाम करती हूँ। इस पूरी प्रकृति में अगर प्रकृति के बाद किसी ने इस पूरे यूनिवर्स को कुछ दिया है तो वो हमारी नारी जाति है, वो नारी शक्ति है। क्योंकि एक पुत्र को, एक पुत्री को पैदा करने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ इस शक्ति में है और कोई कुछ नहीं कर सकता। इस यूनिवर्स को बनाने के लिए अगर जो भी हमें अपने चारों तरफ दिखता है वो किसी ने बनाया है, तो वो किसी की बेटी ने और किसी के बेटे ने बनाया है। इसलिए दिल से नारी शक्ति को मेरी तरफ से प्रणाम। उन्हीं के सम्मान के लिए नारी शक्ति को अगर लगे कहीं पे, आपका गुरूर सबसे पहले, आपका सम्मान सबसे पहले। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने वैवाहिक जीवन हो या अपना परिवार हो, सबसे ऊपर अपना आत्मसम्मान रखें। उसी पे कुछ लाइनें। रिश्तों के लिए जरूरी नहीं होता हर रिश्ता दिल से निभाया जाता है। रिश्ते निभाना अलग है और दिल से निभाना अलग है। और अगर कभी आपको लगे ऐसे कि आपके आत्मसम्मान पे कोई बात है तो आपको इस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई शिकवा नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई शिकवा नहीं तुमसे। हुनर के कदर को अपना खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर के कदर को खुद ऊंचा बढ़ाना जानते हैं हम। नहीं ज्यादा है हम तुमसे, नहीं ज्यादा है हम तुमसे, मगर कुछ कम नहीं तुमसे, मगर कुछ कम नहीं तुमसे। और लास्ट पे नारी शक्ति हमेशा से विनम्र की, प्यार की एक मूर्ति रही है। एक सॉफ्ट कॉर्नर सबसे ज्यादा आपका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, उसकी प्रतिमा को अपने मानस पटल पे ला करके उसका आवाहन करके कुछ लाइनें अपनी तरफ से और मेरी तरफ से उनको समर्पित। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आयाम जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी
खातिर, तुम्हारी जीत के खातिर, चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारी जीत के खातिर, चलो हम हार जाते हैं। थैंक यू सो मच। सब घराची बोलून सबसे पहले शब्द बोलून चाहनी हुए सकली वही कोई कमी हुई तो बता मैं भागवत शब्द से संबंधित चीज बन चाहनी आज मेरा भी विभाग है मैं भागवत हूँ केरे कला सो सर ध्यान से सुने एक सेकंड ये पिता में आप दिला मैं सही से गलत में नहीं जाऊँ पर हम भागवत करना चाहो क्या करना चाहो जिस दिन पिताजी मर गए और उनकी चिता को हमने आग दे दिया उस दिन उनका रिश्ता हमसे टूट गया। मेरे पिताजी वो आत्मा नहीं थी, मेरे पिताजी वो शरीर था जिसको मैंने चिता में आग लगा के आ गया। बात पक्की? क्योंकि आत्मा अदर और अमर है, उससे हमारा रिश्ता क्या है? उसका रिश्ता क्या और उसी परमेश्वर से हमसे नहीं है। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म होगा जिस दिन हम चला जाएंगे। फिर हम भागवत क्यों कर रहे हैं? जब उनसे रिश्ता ही नहीं है तो क्यों करेंगे? फिर दूसरा एक सवाल और उठता है, मरने के बाद बोलते हैं उनको दूसरी योनि मिलती है। हमारे यहाँ बोलते योनि में आदमी जन्म लेता रहता है। अगर मरने के बाद उनको दूसरी योनि मिल गई, अगर मैं इस धरती में उनके नाम के कोई पुण्य कर रहा हूँ और उनको वो वहां जाकर के मिलता है, हम इसलिए भागवत करें कोई भी चीज कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको दूसरी योनि मिल गई है, पिताजी को तो मैंने उस दिन जला दिया जिस दिन उनकी डेथ हुई थी और वो दूसरी योनि में भी जा चुके हैं। अब आत्मा जो थी वो दूसरी योनि में जा चुकी है, तो फिर भागवत क्यों किया जा रहा है? कोई सोचो जरा। एक ही नियंता है जिसने उस आत्मा को मेरे पिता स्वरूप या मेरी माता स्वरूप इस धरती पे भेजा था, वो है हमारे विष्णु। एक नियंता वही है। जिस दिन हम मरे थे जरूर हमने उनके शरीर को जलाया था, लेकिन आत्मा जब दूसरे शरीर में गई तो दूसरे शरीर को देने वाला वही नियंता महाविष्णु जी है, जिसने मेरे पिताजी की आत्मा को, या यहाँ पे हमारे 700 मूर्तियां रखी हैं, उनकी आत्मा को दूसरे शरीरों में दिया। आज में जो यहाँ पे हमारे जो हमारे ससुर भागवत कर रहे हैं, उसका पुण्य उनको कहाँ से मिलेगा? उसके पुण्य के हकदार विष्णु जी हैं आज। और वो विष्णु जी इस पुण्य के फल को उन आत्माओं को जो उन्होंने दूसरी योनि में गए होंगे, इसका फल उनको उस योनि में भी मिल रहा है। मरने के बाद आत्मा के बाद भी नए योनि में जाने के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ, सही है या गलत है भगवान जाने। ये मेरे अपने सोच। अभी जितने भागवत हुआ है यहाँ पे हम इतने लोग बैठे हैं, भागवत इन्होंने जरूर आयोजन किया, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन पुण्य के भागीदार यही लोग नहीं है। पुण्य के भागीदार हम भी हैं और हम भागीदार उनके हैं जिन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रित करा, उनके क्योंकि तो उसका पुण्य हम सबको मिला। तो शायद भाषण मजेदार हो रहे हैं, भाषण शायद ठीक भी हो रहे हैं। एक छोटे से 2 लाइन बोल देंगे। मैंने क्या कहा?